आज मैं आपको करबला का वाकया पार्ट 4 सुनाने जा रहा हूं। पिछली वीडियो अगर नहीं सुना तो आप इसको जरूर सुन लेना। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी सुनना। हुसैन की शहादत को जरूर याद रखना। वीडियो को लाइक जरूर करना। अब आगे सुनते जाइए। जिना हो या हरामकारी हो, भाई बहन का निकाह, सूद, शराबखोरी वगैरह ये सब शुरू हो गया था। यहां तक कि लोगों में नमाज की पाबंदी तक उठ गई थी। जब अहले मदीना का यह ग्रुप यजीद के पास गया और उन्होंने वहां यजीद की गैर शरई मामलात देखे तो मदीने वापस आकर उन्होंने लोगों के सामने यजीद की ऐसी ऐसी बुराइयां बयान की कि उनकी अक्ल हैरान हो गई। चुनांचे उन्होंने जो कुछ वहां देखा उसमें से यह भी था कि यजीद शराब नोशी गाना गाने वालियों से फरोश और गाना सुनने और फालतू कामों में लगा रहता था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ हरामखोरी, बहन भाई का निकाह, ये सब कामों में ये लोग शामिल थे। फिर इसी ग्रुप ने मदीने वालों से कहा कि हम इन तमाम खुराफात को देखकर इसे खलीफा नहीं मान सकते और तुम लोगों से भी हमारा यही कहना है। यजीद बैयत के काबिल नहीं है। नाजरीन, इस ग्रुप के लीडर हजरत अब्दुल्लाह बिन हंजला रदियल्लाहु ताला होते। लिहाजा आपने अहले मदीना से फरमाया कि अल्लाह की कसम हमने यजीद की मुखालिफत उस वक्त इख्तियार की जब हमको यकीन हो गया कि इसकी हरकतों की वजह से अब हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश होगी। इसी ग्रुप के एक और मेंबर मुंतजिर बिन जुबैर ने कसम खाकर कहा कि मुझे यजीद ने 1,00,000 दिरहम दिए हैं और मेरे साथ एहसान भी किया है, लेकिन मैं इस वजह से सच्चाई का साथ नहीं छोड़ सकता। नाजरीन, इस ग्रुप से यजीद के बारे में यह कलिमा सुनने के बाद और यजीद के घटिया कामों की जाहिर हो जाने के बाद अहले मदीना ने उसको खलीफा मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया और इसके बाद उस्मान बिन मोहम्मद को, जिसको यजीद की जानिब से गवर्नर मुकर्रर किया गया था, उसको अहले मदीना ने मदीने से निकालकर अब्दुल्लाह बिन हंजला रदियल्लाहु तरानो के हाथ पर बैत कर ली और उधर मक्के में लोगों ने हजरत इब्ने जुबैर के हाथों बैत कर ली थी। जब यजीद को इस सब मामले की खबर पहुंची तो वह बहुत गुस्से में आ गया और उसने मुस्लिम बिन कुबा की लीडरशिप में 20,000 का लश्कर मक्के और मदीने पर अटैक करने के लिए भेजा। इसी ने उसको हुक्म दिया कि मदीने के लोगों को 3 दिन तक की मोहलत देना मान जाए तो सही, वरना उनसे जंग करना और जब तुम इन्हें शिकस्त दे दो तो 3 दिन तक मदीने में लूटमार मचाना। वहां का माल, रुपया, हथियार और गल्ला ये सब तुम्हारी आर्मी का है। नाजरीन, ये इंस्ट्रक्शंस लेने के बाद मुस्लिम में कुबा 20,000 की आर्मी के साथ मदीने में दाखिल हुआ। उसने मदीने वालों को मुखातिब करके कहा कि अहले मदीना, हमारा खलीफा यजीद का ये ख्याल है कि तुम लोग असल हो। तुम्हारा खून बहाना मुझे गवारा नहीं। तुम्हारे लिए मैं 3 दिन की मुद्दत मुकर्रर कर रहा हूं। तुम में से जो कोई बाज आ जाएगा और हमारी तरफ आ जाएगा, हम उसका हुजूर कबूल कर लेंगे और यहां से वापस चले जाएंगे और फिर मक्के की तरफ मुतवज्जे होंगे। और अगर तुम लोग नहीं मानोगे तो ये समझ लो कि हम तुमको पहले ही बता चुके हैं कि हम क्या करेंगे। नाजरीन, जब 3 दिन गुजर गए तो मुस्लिम ने कहा, अहले मदीना, 3 दिन गुजर गए, बताओ तुम्हें क्या मंजूर है? हमसे सुलह करना चाहते हो या लड़ना चाहते हो? अहले मदीना ने जवाब दिया, दुश्मनी खुदा। अगर तुम लोग वहां जाने का इरादा रखते हो तो हम तुमको बिना जंग किए नहीं जाने देंगे। क्या तुम्हें इसीलिए छोड़ दें कि तुम खाना काबा पर हमला करो, वहां के रहने वालों को खौफ हिरासत में डालो, वहां बेदीनों वाली हरकतें करो, काबा की बेहुरमती करो? नहीं नहीं, अल्लाह की कसम, हमसे ये नहीं होगा। मुस्लिम लुकमान ने जब मदीने वालों का मशवरा सुन लिया तो वह जंग करने के लिए आगे बढ़ा। जंग का सिलसिला शुरू हुआ। उसने अपने चंद सिपाहियों को हजरत अब्दुल्लाह बिन हंजला रदियल्लाहु ताला के मुकाबले में भेजा। आपने असहाब को साथ लेकर यजीदी सवारों पर हमला किया। यह हमला इतना शानदार था कि सब सवार भाग खड़े हुए और भागते भागते वह मुस्लिम के पास पहुंचे। मुस्लिम यह देखकर अपने खास सिपाहियों को लेकर उठ खड़ा हुआ और उसने सवारों को ऐसा ललकारा कि वह सब दोबारा जंग की तरफ पलट पड़े और फिर बड़ी दिलेरी से लड़ने लगे। इस दौरान फजल बिन अब्बास, जो हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब के पोतों में से थे, ये 20 सवारों को साथ लिए हजरत अब्दुल्ला के साथ आकर मिले और उन्होंने बद्धी खूबी और महारत के साथ बहुत शदीद जंग की। हजरत अब्दुल्ला से उन्होंने कहा कि आपके साथ जितने भी सवार हैं सबको हुक्म दें कि वो मेरे साथ आकर ठहरें और जब मैं अटैक करूं तो वो भी अटैक करें।
मैं आज मुस्लिम तक पहुंचे बगैर दम नहीं लूंगा, या तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा या खुद शहीद हो जाऊंगा। हजरत अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला ने आपके कहने के मुताबिक चंद सिपाही आपके साथ कर दिए। फिर आपने उन सिपाहियों के साथ उन यजीदियों पर अटैक किया, और वह अटैक इतना जोरदार था, न लाजवाब था, कि वह सब के सब सुन हो गए। आपने अपने हिसाब से कहा, तुमने देख लिया ये नालायक लोग कैसे भाग रहे हैं, इन पर फिर हमला करो ताकि मैं इनके सरदार को देखकर उसको मौत के घाट उतार दूं। फिर आपने शामी पर ऐसा हमला किया कि शाम को फौजी दस्ता मुस्लिम को पैदल फौजियों में छोड़कर भाग गया। मुस्लिम के गिर्द अब 500 सिपाही थे जो घुटने टेके हुए बुर्जियां इन लोगों की तरफ ताने खड़े थे। यहां हजरत फजल को एक गलत फहमी हो गई। आपने मुस्लिम के एक रोमी सिपाही को देखकर समझे कि यह मुस्लिम बिन कुबा है, और आपने उसके सर पर बहुत ही खतरनाक वार किया, जिससे उसका सर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और वह मर गया। उसके गिरते ही आपने खुशी में नारा लगाया कि यह समझकर कि मैंने मुस्लिम को मार दिया है। पीछे से मुस्लिम ने आपको आवाज लगाई और एक गंदी गाली देकर कहा कि मैं भी नहीं मरा, मरने वाला मेरा सिपाही है। आपने दोबारा हमला किया और सिपाहियों के साथ मुस्लिम की कुर्सी और तख्त की तरफ बढ़े। आखिरकार आप उसके तख्त तक पहुंचने में कामयाब हो गए। शिद्दत जज्बात से आपका चेहरा सुर्ख हो रहा था। आप तलवार उठाकर उस पर वार करने ही वाले थे कि वह जोर से चिल्लाने लगा कि सिपाही कहां हो, इस सुर्ख चेहरे वाला मुझे मार डालेगा, इसको रोको और मुझे इससे बचाओ। मुस्लिम की आवाज सुनकर उसके सिपाही उसकी तरफ मुतवज्जे हुए, पर दर पर आप पर वार करना शुरू कर दिए, और वह वार इतने शरीफ थे कि आप उनकी ताब न लाकर जमीन पर गिर पड़े और आपकी शहादत हो गई। आपकी शहादत के बाद मुस्लिम के सब सिपाही हजरत अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला की तरफ बढ़े और आपके करीब पहुंच गए। श्याम में से इब्ने नोमी, जिसका नाम लेकर यजीद ने मुस्लिम को इशारा दिया था कि इसे अपने साथ लेकर जाना, ये अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला के करीब पहुंचा। फिर अहले मदीना पर तीरों की बारिश बरसने लगी। हजरत अब्दुल्लाह ने अहले मदीना से कहा कि आखिर कब तक तीर खाते रहोगे। ये इसलिए कहा क्योंकि वो हमले से रुके हुए थे। आपने कहा, जिसे जन्नत में जल्दी जाना हो वह मेरे साथ इस अलम के साथ हो ले। नाजरीन यह सुनते ही जितने जाबाज वहां पर थे वह सब उठ खड़े हुए। आपने कहा, अपने परवरदिगार की बारगाह इलाही में चलो, अल्लाह की कसम मुझे उम्मीद है बस एक लम्हे की देर है कि तुम्हारी आंखें ठंडी हो जाएंगी। यह सुनकर सबके सब जंग पर आमादा हो गए। कुछ देर तक घमसान लड़ाई हुई। हजरत अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटों को एक एक करके मैदान में भेजा। सब उनकी आंखों के सामने शहीद हो गए। वह खुद शेर पड़ते जाते और तलवार से गर्दनें उड़ाए जा रहे थे। इसी तरह अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते आप भी यजीदियों के हाथ शहीद हो गए। नाजरीन, इतिहास में इस जंग को वाक़े हर्रा के नाम से जाना जाता है। इस वाक़िए में यजीदियों ने मदीना मुनव्वरा में वह तूफानी बदतमीजी बर्पा किया जिसकी तसव्वुर से रूह कांप उठे। कत्लो गारतगिरी और तरह तरह के मसालों का बाजार उन्होंने गर्म किया। लोगों के घरों को लूट लिया। 700 सहाबा इकराम को बेगुनाह शहीद किया, और ताब आइन, हाफिज कुरान वगैरह कुल मिलाकर 10,000 से ज्यादा लोग शहीद किए गए। लड़कों को कैद कर लिया गया। खवातीन की बेहुरमती की गई। रोज़ा मुबारका मिंबर शरीफ के दरमियान जिस जगह के बारे में हदीस में आया है कि यह जन्नत के बागों में से एक बाग है, यहां पर घोड्ढे बांधे और इनकी लीद और पेशाब मिंबर अतहर पर पड्ढे। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में लोग नमाज न पढ़ सके। सिर्फ सईद बिन मुसैब रदियल्लाहु अन्हु, जो बद्दे ताबीर में से थे, वह मजनू बनकर वहां हाजिर रहे। आखिर में उन जालिमों ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया, मगर फिर दीवाना समझकर छोड़ डाह दिया। सईद बिन मूसा यह फरमाते हैं कि हर रात की रातों में जिस यजीदियों ने हमला किया था, मेरे सिवा दूसरा कोई शख्स मस्जिद नबवी शरीफ में न रह सका। अहले शाम जब मस्जिद में आते तो कहते कि दीवाना इस मकाम पर क्या कर रहा है, और मैं नमाज का कोई वक्त ऐसा न गुजारता जब मैं अजान कामत की आवाज मस्जिद नबवी में न सुनता। यानी रूहानी तौर पर वह अजान और नमाज की आवाज सुन रहे थे। फिर मैं उसी अजान कामत से नमाज अदा करता। यजीदियों की लूटमारी, गरम बाजारी और गुंडागर्दी का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है।
नाजरीन के हजरत सैयदना अब्बू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला हूँ, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील कद्र सहाबी हैं। जब यजीदी फौज उनके मकान में घुसी और कुछ न पाया तो उन्होंने आपकी दाढ़ी मुबारक के सब बाल उखाड़ लिए। इसी तरह उस कबीले लश्कर ने एक नौजवान को पकड़ लिया। उसकी माँ फरियाद करती आई तो उस लड़के की माँ के सामने उस लड़के को शहीद कर दिया और उसका सर उसकी माँ की गोद में दे दिया और कहा, तू अपने जिंदा रहने को गनीमत नहीं समझती कि अपने बेटे को लेने चली आई है। मुस्लिम बदकार ने अहले मदीना को जबरदस्ती यजीद पलीद की बैयत और इताअत पर मजबूर किया तो एक शख्स जो कबीले कुरैश में से था, उसने बैत के वक्त यह कहा कि मैं अच्छे कामों में यजीद की बात मानूंगा, गुनाह के कामों में नहीं मानूंगा। तो मुस्लिम ने उसको कत्ल का हुक्म दे दिया। जब ये जालिम मदीना मुनव्वरा में कत्लो गारत गिरी करने के बाद मक्के मुकर्रमा की तरफ मुतवज्जे हुआ ताकि वहां अब्दुल्लाह बिन जुबैर और उन तमाम लोगों का खात्मा करें, तो यजीद के खिलाफ तो नाजरीन इत्तेफाकन रास्ते में उस पर फालिज का अटैक हुआ और यह बदबख्त उसी फालिज के जेरे असर फौरन ही मर गया। फिर इसकी जगह यजीद के हुक्म के मुताबिक हुसैन बिन उमैर लश्कर का लीडर बना और हजारों अहले मदीना का नाहक खून बहाने वाला मुस्लिम कुबा को उन्होंने वहीं पर दफन कर दिया और आगे बढ़ गए। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल पर नई नई वीडियोस देखने के सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक लाइक तो करते जाना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।